हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना एक एक करके देखते हैं। द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये बिल्कुल सही है। डार्विन ने क्या कहा था, एवरी जो हमारे पास में इंडिविजुअल्स है वो एनवायरनमेंट में अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या करता है, कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस करता है। दूसरे शब्दों में इन्होंने इसको सर्वाइवल फॉर फिटनेस के नाम से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव रहने के लिए अपने आप को फिट करेगा नेचर के अंदर, वही तो रिप्रोडक्शन कर पाएगा। रिप्रोडक्शन कर पाएगा तो उसके नंबर्स उस प्रोजेनी के कैसे रहेंगे, हमारे फिक्स रहेंगे। ठीक है, या नंबर्स इंक्रीज होंगे। तो अल्टीमेटली फिटनेस डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव फिटनेस के रिप्रेजेंट में ही बताई जाती है। तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट सही है। होमोलॉजी इन वर्टिब्रेट्स ब्रेन इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्टर्स। यस, हमारे पास में पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक स्पीसीज है। अभी स्पीसीज हमारे पास में अपने नेटिव प्लेस से अलग अलग प्लेस पर गई, और वहाँ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपने अंदर कुछ चेंजेस किए। और चेंजेस ये जब इतने ज़्यादा हुए कि ये हमारे पास में क्या हो गया, न्यू स्पीसीज की फॉर्म के अंदर बन गई। अब ये जो न्यू स्पीसीज हमारे पास में अलग अलग बनी, लेकिन इनके हमारे को एंसेस्टर्स कैसा मिला है, कॉमन मिला है। तो इस तरह का जो स्टडी होता है, एंसेस्टर्स हमें जिसके अंदर कॉमन मिलता है, वो स्टडी हमारा क्या कहलाता है, होमोलॉजी। इस तरह के ऑर्गन्स भी हमारे पास में होमोलॉजी ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो दूसरे शब्दों के अंदर हम ये कह सकते हैं, एनाटोमिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें एनाटोमिकली, हमारे पास में ऐसे ऑर्गन जिनके हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसी है, सेम है। ठीक है, लेकिन फंक्शन उनके कैसे हो रहे हैं, हमारे डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास में होमोलॉजी ऑर्गन है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द आइडिया फॉर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ऑफ द एल्फ्रेड आर आर वेलेस वाज बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन गैलापेगस आइलैंड। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गैलापेगस आइलैंड पर काम किया था डार्विन ने, तो एल्फ्रेड आर वेलेस ने काम नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट वैसे ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आता है, ऑप्शन सी आता है। अब यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ साथ हम ऑप्शन डी को भी कह सकते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट तो हमारे इनकरेक्ट है नहीं। तो सी एंड डी दोनों ऑप्शन है। थैंक यू।